नमस्कार दोस्तों, लर्निंग हब में आपका स्वागत है। मैं राधे अमन आपके चैनल लर्निंग हब में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय चल रहा है घटना चक्र। घटना चक्र में हम पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था महाजनपद। महाजनपद के प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया था। उसके बाद घटना चक्र का नया चैप्टर है यूनानी आक्रमण। इसमें बहुत कम प्रश्न है, लेकिन हम क्या करेंगे, प्रश्नों की व्याख्या के माध्यम से अगले चैप्टर यानी मौर्य काल की हम क्या कि पूरी रूपरेखा तैयार कर लेंगे। तो इस वो छोटा लेक्चर होगा, लेकिन आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्या है, अगले चैप्टर में काफ़ी मदद करेगा आपकी। तो इसलिए क्या करेंगे, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये पूरा कहीं ना कहीं एक बेस बना देगा आपके अगले चैप्टर की। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस चैप्टर के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। आंसर बताइएगा भाई। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस किस एक का शासन था। आपको बताना है कि किस एक का शासन था। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आपको पता है कि इस समय किस वंश का शासन कर, आप बताइए। ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभिषेक भैया, आपको पता है नंद वंश, अच्छी बात है। इसकी व्याख्या तो करना ही पड़ेगा भाई। देखिए, जिस समय सिकंदर ने क्या किया था, आक्रमण किया था, उस समय कौन सा शासक था। तो एक छोटी सी बात आपको बता रहे हैं। देखिए, आपको पता है कि मगध पर कई वंशों ने शासन किया। जैसे एक था हर्यक वंश, या इसी को आप लोगों ने पितृहंता वंश कहा था। हर्यक वंश के बाद आया था शिशुनाग वंश, आया था शिशुनाग वंश। अच्छा, इसके बाद आया, हर्यक के बाद शिशुनाग है, शिशुनाग के बाद आया था नंद वंश, और नंद वंश के बाद ही आएगा मौर्य वंश। तो ये चारों को आप याद रखिएगा। ठीक है, नंद वंश। और नंद वंश में दो शासक हुए थे। एक था महापद्म नंद, महापद्म नंद, ये भी एक महत्वपूर्ण शासक था। और दूसरा था हमारा घनानंद, घनानंद था। अच्छा, बात करते हैं घनानंद की। ये क्रूर था और अत्याचारी था। ये क्रूर था और अत्याचारी था। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। उस समय जब जिस समय सिकंदर आक्रमण किया था, उस समय किसका शासन था। तो नंदों का था, बिल्कुल सही, नंद वंश का शासन था। और उसमें राजा कौन था, यानी शासक कौन था, तो घनानंद था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पहले प्रश्न का आंसर सही है वो क्या है, नंद वंश सही है। ठीक है, पहले प्रश्न का आंसर जो क्या सही है, वो नंद वंश सही है। ठीक है, अब हमें क्या है, अब हम क्या क्या कहते हैं, आगे देखते हैं। फिर एक छोटा सा प्रश्न आपसे है, फिर एक छोटा सा प्रश्न आपसे है कि भैया, भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर, जो कि यूनान का रहने वाला था, क्या वह पहला आक्रमणकारी था, या इसके पहले भी आक्रमण हो चुके थे। तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता देता हूं कि भारत में इससे पहले भी आक्रमण हो चुके थे। ठीक है, और पहला आक्रमण किसने किया था। पहला आक्रमण किया था डेरियस ने। पहला आक्रमण किसने किया था, डेरियस ने। अच्छा, डेरियस कहाँ का रहने वाला था, डेरियस रहने वाला था ईरान का। डेरियस रहने वाला था ईरान का, और इसका वंश था हखमनी वंश। इसका वंश जो था भैया, वो हखमनी वंश था। अच्छा, बहुत सही। इसने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया और गांधार, गांधार आप जानते हैं, और तक्षशिला, इसको जीत लिया। अच्छा, इसको क्या किया, उसने जीत लिया। जीतने के बाद ये अभिलेख लिखवाया कि हाँ भैया, हम इसको जीते हैं। और इसकी विजय के उपलक्ष्य में, जैसे नहीं आते हैं, कोई कोई मान लीजिए, सपोज करिए कि कोई कोई वैकेंसी आई और किसी स्थान बच्चे दौड़ते थे, जिस बच्चे जहाँ स्थान दौड़ते वहां से सफल हो गए, आके बनवाते हैं कि हम लोग यहाँ पर दौड़े थे इसलिए सफल हो गए, यहाँ पास एक मंदिर बनवा दे रहे हैं या एक चबूतरा बनवा दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से क्या शिलालेख लिखवाया, और क्या लिखवाया, शिलालेख, कि हमने क्या किया था, इसको विजय किया था, शिलालेख लिखवाया। क्या क्या लिखवाया, शिलालेख। इसीलिए शिलालेख का जो जनक कहा जाता है,
शिलालेख का जनक डेरियस को कहा जाता है। शिलालेख का जनक किसको कहा जाता है? डेरियस का कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शिलालेख का जनक क्या है? डेरियस को शिलालेख का जनक कहा था। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद फिर आता है हम क्या नाम है, सिकंदर। सिकंदर सिकंदर क्या करता है? हकमनी वंश का नाश कर देता है। सिकंदर हकमनी वंश का नाश कर देता है। बहुत सही किया। ठीक है, तो पहला आक्रमण कौन था? फारसी आक्रमण था। और उसके बाद फिर क्या था? यूनानी आक्रमण हुआ। यूनानी आक्रमण में सिकंदर आता है। यूनानी आक्रमण में सिकंदर आता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। यूनानी आक्रमण में सिकंदर आता है। तो चलिए, इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर ही सही है। तो बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए कि अगर कोई कोई पूछता है कि भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था, तो दिमाग में जरूर आ जाएगा सिकंदर। नहीं, सिकंदर के पहले भी क्या था? आक्रमण हो चुके थे। वो आक्रमण था फारसी आक्रमण, और जो फारसी आक्रमण था, और वहां का एक शासक था डेरियस। उसने क्या किया था? आक्रमण किया था। गांधार, तक्षशिला और राज्यों को जीता था, और उसने शिलालेख लिखवाया था। इसलिए शिलालेख का जनक भी डेरियस को कहा जाता है। बाद में सिकंदर आता है और उसको समूल नाश कर देता है, इसके वंश का। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो इसका तो हम आंसर पिछले लेक्चर में पिछले ही क्वेश्चन में दे चुके हैं कि जिस समय आक्रमण हुआ था उस समय कौन था? उसमें घनानंद था। उसमें कौन था भैया? उसमें घनानंद था। उसमें घनानंद था। तो क्या इसी यही छोड़ दें इसको? नहीं, हम थोड़ा सा आपको बता देना चाहते हैं कि उस समय क्या। अच्छा, आपको पता है कि मगध पर पहला पहला कौन था? हर्यक वंश। उसके बाद शिशुनाग वंश। उसके बाद नंद वंश। फिर मौर्य वंश। ये चारों तो अभी ध्यान आप रखे रहिए। जिसमें से हम तीन क्या है, पहले भी पढ़ चुके हैं। मौर्य वंश हमको पढ़ना है। मौर्य वंश क्या कह रहे हैं? हमको पढ़ना है। अब बात आती है कि इसी मौर्य वंश, इसी में था घनानंद। घनानंद इसी में था। और ये आपको पहले बता चुका हूं, ये क्रूर था और अत्याचारी था। क्रूर और अत्याचारी था, जिसके कारण यहाँ की जनता बहुत नाराज थी इससे। मंत्री थे, सब नाराज थे। इसीलिए जिस समय चंद्रगुप्त आक्रमण करने के लिए इस पर जा रहा था, ज्यादा सूचना ही इसको नहीं पहुंच पाई। बाकी इसकी बहुत विशाल सेना थी। इतनी विशाल सेना थी कि जब जब सिकंदर ने आक्रमण किया था, आगे देखिए, इतनी विशाल सेना थी कि मैं मैप में दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए, इंडिया मैप है। ठीक है, ये इंडिया मैप सामने है। ठीक है, यही पास क्या था? ब्यास नदी है। ये कौन सी नदी बाबू? ये है ब्यास नदी। यही हमारी ब्यास नदी है। सिकंदर यहां से आया, सारे जीतते हुए, सब कुछ जीतते हुए। और जब यही पास था मगध, और मगध में ही था घनानंद, बहुत क्रूर और निर्दयी शासक था। बहुत क्रूर और निर्दयी शासक था। ठीक है, अब घनन अब क्या होता है कि जब यहां तक पहुंचा, तो इसके पहले ही इसने कंबोज और गांधार को जीत लिया। गांधार का राजा था आम्बिक, सरेंडर कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य का बैचमेट था आम्बिक, जो कि गांधार का राजकुमार था या राजा था। उसने क्या किया? सरेंडर कर दिया। अब सोचिए, मतलब कि कहे माई बाप कोई दिक्कत नहीं, आप हम आपके अधीनता हम स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन घनानंद का इतना डर था, या इतना वो था कि उसकी सेना, पहली बात तो इतना दिन से लड़ते 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 सेना थक चुकी थी। सोचिए, पूरी सेना विश्व विजय लेकर निकला, सेना थक चुकी थी। तो ये ब्यास नदी पे खूब बाढ़ आई थी। अब आगे आगे अफवाह फैला दी गई कि इसके बाद शापित हो जाएंगे। ठीक है, सैनिक बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे, ऐसा सब क्या अफवाह फैला दी गई। इससे बढ़ने से इनकार किया, क्योंकि इधर लोगों ने बताया कि सिकंदर बहुत क्रूर शासक है और बहुत विशाल सेना है इसकी। ठीक है, तो चलिए, अब क्या करते हैं, इसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न को। शायद मेरा यहाँ तक हो गया था।
और दूसरा हो गया था। अब हम थोड़ा सिकंदर के बारे में जान लेते हैं। सिकंदर कहाँ का रहने वाला था? थोड़ा हम किसको जानते हैं? सिकंदर को। सिकंदर, अच्छा इसका नाम क्या था? अलेक्जेंडर निकेटर। क्या नाम था? अलेक्जेंडर निकेटर। इसका जो मूल नाम था वो अलेक्जेंडर निकेटर था। अच्छा, इसके पिताजी का नाम क्या था? इनकी माताजी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का क्या नाम था? ये कहाँ का निवासी था? इसने भारत पर आक्रमण कब किया? ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको हमें जानना है। ठीक है, तो इनके पिता का नाम तो फिलिप है। इनके पिता का क्या नाम था? फिलिप। फिलिप कौन थे? यूनान के राजा थे। यूनान के राजा, यूनान के राजा थे। अच्छा, इनकी माता जी का नाम क्या था? ओलंपिया। इनकी माता जी का क्या नाम था? ओलंपिया। ओलंपिया। इनकी माता जी का क्या नाम था? ओलंपिया। इसने ओलंपिया ने क्या किया था? अपने पति को जहर देके मार दिया था। ठीक है, तो यानी ड्रम वाला सिस्टम बहुत पहले से चला आ रहा है। अच्छा, पत्नी का नाम था रक्सोना। पत्नी का नाम था रेक्सोना। अच्छा, ये निवासी कहाँ का था? तो ठीक है, तो ये तो यूनान यानी मेसोडोनिया का निवासी था। मेसोडोनिया का निवासी था। ये कहाँ का निवासी था? मेसोडोनिया का निवासी था। अच्छा, इसने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व में इसने क्या किया? भारत पर आक्रमण किया। तो ये क्या है? ये थोड़ी सी जानकारी इनके। हाँ, एक बार छोटी सी और बात थी, इनके गुरु का क्या नाम था? सिकंदर के गुरु का क्या नाम है? किसी को पता तुरंत बताए। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। अच्छा, अरस्तु गुरु के नाम क्या था? प्लेटो। और प्लेटो गुरु का क्या नाम था? सुकरात, जिनको जहर का प्याला देकर मारा गया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। सुकरात के शिष्य थे प्लेटो। सुकरात के शिष्य थे प्लेटो। प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। ठीक है, और अरस्तु के जो शिष्य थे वो था सिकंदर। और सिकंदर, अरस्तु का ही दिमाग था विश्व विजय। इसको भी, इस क्रम को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या करेगा? इस क्रम को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये आपके सामने है और मैं छोटा कर दे रहा हूं उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके सामने है और ध्यान से देखिएगा। आ रहा बोर्ड, पूरा बोर्ड पे? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके सामने है, तो देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहले कथन बोलो तो विचार करेंगे। ठीक है, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान 325 ईसा पूर्व 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। कारण, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। ये थोड़ा डाउटफुल है भाई। चलिए, अब थोड़ा सा हम, अब एक बार हम और थोड़ा सा इस पर देख लेते हैं। देखिए, लगभग आपको पता है 326 में इसने आक्रमण किया था। और लगभग 1 साल या लगभग 2 साल यानी 325 ईसा पूर्व में क्या है? भारत छोड़ दिया। ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि इसने क्या किया था? 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। गांधार, कंबोज, इसको इसने जीता था। ये आपको पता है। गांधार कंबोज जीत लिया। ठीक है, गांधार के राजा आम्बिक ने अधीनता ही स्वीकार कर ली कि माई बाप आप, हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं, आपसे हम युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, अरे वही गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। तो ये गांधार जीता था। अच्छा, उसके बाद आपको एक युद्ध भी थोड़ा अभी मैं हल्का सा बता दे रहा हूँ। झेलम नदी किनारे एक युद्ध हुआ था पुरु और सिकंदर के बीच में। पुरु और सिकंदर, अरे पुरु को ही हम क्या कहते हैं? पोरस कहते हैं। यानी पोरस और
सिकंदर के बीच में युद्ध हुआ था। पोरस बड़ी बहादुरी से लड़ा था और हार गया था। और सिकंदर के जब सामने लाया गया, सिकंदर ने पूछा कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस ने बड़ी बड़ी एक राजा की हैसियत से उसने कहा कि एक राजा दूसरे राजा के साथ जैसा व्यवहार करता आप वैसे ही करो। तो सिकंदर ने कहा तुम्हारा गला काट देंगे। चाहे गला काट दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक राजा की तरह ही काटना। सिकंदर बड़ा खुश हुआ, सिकंदर बहुत खुश हुआ और उसने क्या किया, पोरस को अपना मित्र बना लिया और उसकी पत्नी रक्सोना ने क्या किया, पोरस की कलाई पर राखी बांध दिया। क्योंकि सिकंदर क्या करता था, बहुत विशाल उसके पास संसाधन रहते नहीं थे, तो वो राजाओं को पहले हराता था, उनको अधीनता स्वीकार करवाता था, उसके बाद उनको मित्र बना लेता था और मित्र बनाकर अगले 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 आक्रमण की ओर चल देता था। ठीक है, तो ये आप देखिए, फिर वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ। अरे भाई, सिकंदर तो कभी हारा ही नहीं, सिकंदर तो कभी हारा नहीं, हारी तो उसकी सेना थी। क्योंकि वो लोग बेचारे लड़ते 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 थक गए थे और कोनो अफवाह फैला दिया कि ब्यास नदी के बाद, ठीक है, बड़ी दिक्कत है उधर। पहली बात तो घना नदी की विशाल सेना है, ठीक है, वो बहुत बहुत निर्दयी और क्रूर है, कैसा व्यवहार करेगा क्या करेगा कोई भरोसा नहीं था एक तो। ठीक है, दूसरी बात चाणक्य का थोड़ा दिमाग था, उसने क्या है, अफवाह का फैला दी कि इसके आगे बढ़ोगे तो बड़ी दिक्कतें हो जाएगी। ठीक है, तो सिकंदर तो कभी हारा ही नहीं था, हारी तो उसकी सेना थी और 325 ईस्वी में वो लौट गया। अब बेबी लोन के निकट क्या है, उसकी मौत हो गई थी। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं, सिकंदर की जो सिकंदर की जो मौत हुई थी वो बेबीलोन में हो गई थी। तो क्वेश्चन नंबर शायद ये 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? बोलिए भाई। पहला है अभिसार, दूसरा है ग्लाउसाई, तीसरा है कठ और चौथा है मस्सक। तो देखिए, एक राज्य था जिसका नाम है हमारा अश्वक। इसका नाम क्या था? अश्वक था। जिसका नाम क्या था? अश्वक। जिसका क्या नाम था? अश्वक। और अश्वक की जो राजधानी थी वो थी मस्सक। अश्वक की राजधानी थी वो थी मस्सक की राजधानी थी मस्सक। क्योंकि अशोक, सोचो कि सिकंदर भूमि का विजेता था, ठीक है, बाकी वो बहुत एक क्रूर और एक निर्दयी वो भी था। ठीक है, रास्ते में जितने भी राज्य या साम्राज्य जितने भी मिले, पूरे पूरे कहते हैं कि भारत का जो इलाका छोड़ करके, यानी जो भारत का इलाका इसके बाद छोड़ कर पूरे विश्व को उसने जीत लिया। पूरे विश्व का मत तात्पर्य था कि उस समय जितने भूखंड की जानकारी थी, ठीक है, पूरा विश्व, उसके विश्व जो वर्तमान विश्व है और उसके टाइम का विश्व अलग है। वो विश्व विजेता उस टाइम के जो जानकारी थी उसका था। अच्छा, फिर बात आ जाती कि अब उसी में एक राज आता है, ये सीमांत राज था। इस सीमा पर क्या है, एक स्थित राज था अशोक। और जब युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद क्या होता है कि वहाँ जो सैन वहाँ के जो शासक था वो हार जाता है और सैनिक क्या है, बड़ी संख्या में युद्ध में वहाँ के सैनिक मारे जाते हैं। तो वहाँ की महिलाओं ने भी शस्त्र उठाया था और सिकंदर का प्रतिशोध किया था। ठीक है, इसीलिए क्या है, उनका भी वीरांगनाओं का नाम भी क्या है, उसमें हमारे इतिहास में शामिल है। नहीं तो कौन जानता मस्तक को, कौन पढ़ता अशोक को। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 1 2 3, सॉरी ये 4 है, सॉरी कितना है, ये 4 है। ये भाई क्या है, ये 4 है। पहला, भारत में सिकंदर की सफलता के कारणों में से थी, पहला कारण बता रहा है, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा क्या है, अच्छा पहले हर आप हम डिस्कस कर लेते हैं। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। अब कहेंगे इतना मगध इतना बड़ा सम्राट था, केंद्रीय सत्ता क्यों नहीं थी? देखिए, अगर मैं उसमें बात करूं, ये था हमारा मगध, ये बहुत बड़ा सम्राट था, बिल्कुल सही है। इसकी सीमा यहाँ से शुरू कर बंगाल और इधर यहाँ तक जाती थी।
लेकिन ये टाइम था महापदम नंद का। महापदम नंद ने क्या था, एक काफी एकत्रित किया था लोगों को, यानी काफी क्या है, संगठित बनाया था, एक केंद्रीय सत्ता स्थापित करने का पूरा प्रयास किया था और किया था। लेकिन इधर के जो राजा थे, ये पहली बात तो कमजोर थे, सीमांत राज्य जो थे कमजोर थे। और दूसरी बात, इसके बाद आता है घनानंद। घनानंद के टाइम पे ज्यादातर लोग नाराज थे, मंत्री नाराज था, आसपास के राज्य को जो मतलब आसपास में जो जो हुआ करता था, विश्व या जन जो भी था, छोटे छोटे जो राज्यों का था, वो भी नाराज हुआ करते थे। क्या ये बिखराव की स्थिति में आ गया था, केंद्रीय सत्ता तो नहीं थी, ये कन्फर्म। ठीक है, तो पहला क्या है, सफलता का निम्नलिखित कारणों में से, तो ये बात तो सही है, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी अशोक की तरह अखंड भारत। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की तरह अखंड भारत नहीं था, केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ठीक, अगर उसके बाद कहते हैं उसकी फौज बेहतर थी, हाँ ये बिल्कुल सही है। अलेक्जेंडर निकेटर यानी सिकंदर की सेना बिल्कुल बेहतर थी, वो जो परंपरागत हथियार के अपेक्षा वो अपने एक वेल ट्रेंड योद्धा लेकर आया था, तो ये भी बात बिल्कुल सही, उसकी फौज बेहतर थी, बात सही है। उसे देशद्रोही शासकों उसे देशद्रोही शासकों ने सहायता की, हाँ बिल्कुल सही भैया, आम्बिक महोदय अधीनता स्वीकार कर लें। ठीक है, आम्बिक महोदय क्या है, अधीनता स्वीकार कर ले रहे हैं। उसके बाद उसी क्रम में और भी कुछ शासक थे जिन्होंने क्या किया था, अधीनता स्वीकार कर लिया था। ठीक है, उसी जैसे हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश नाम ने सुना होगा, हिंदुकुश के साथ शशिगुप्त ने भी क्या किया, सिकंदर की सहायता की, ये भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, नहीं भी, वो प्रशासक नहीं था, वो आक्रमणकारी था, ये गलत है। वो क्या था, आक्रमणकारी था, ये गलत है। वो प्रशासक नहीं था, वो आक्रमणकारी था। तो पहला ऑप्शन क्या था, उस समय भारत में क्या था, केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही है। उसकी फौज बेहतर थी, ये भी बिल्कुल सही है। उसे देशद्रोही का साथ, बिल्कुल भैया, आम्बिक, शशिगुप्त, ये सब क्या इसकी सहायता की, वह एक अच्छा प्रशासक नहीं, प्रशासक नहीं था, वो आक्रमणकारी था। इस प्रकार से 1 2 3 सही है, इस प्रकार से क्या है, 1 2 3 सही है। तो इसका क्या है, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भाई। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, उस वीर भारतीय के राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम झेलम के तट पर पराजित किया था। आम्बी, पुरु या पुरस, चंद्रगुप्त मौर्य, महापदम नंद। ठीक है, तो आम्बिक आम्बिक तो छोड़ दो इनको भैया, ये तो अधीनता स्वीकार कर लिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य, नहीं, इस समय चंद्रगुप्त मौर्य नहीं था, जब जब सिकंदर आया उसमें तो घनानंद था। महापद्म नंद का टाइम जा चुका था। ठीक है, तो बात आती है झेलम नदी के किनारे, तो वो पुरु था। झेलम नदी कौन लड़ता है, वो पुरु था। और झेलम नदी का किनारा था, शासक पोरस था, बड़ी बहादुरी से लड़ता है ये और हार जाता है। ठीक है, सिकंदर क्या करता है, मित्रता हो जाती है, इसकी पत्नी से राखी बनवा देता है। ठीक है, पत्नी से क्या करता है, रक्सोना नाम था पत्नी का सिकंदर की, तो राखी बनवा देता है और आगे के युद्ध के लिए व्यवस्थाएं बना लेता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत बहादुरी से लड़ा था पोरस, सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ था इसकी वीरता से। ठीक है, आगे क्या करते हैं, नेक्स्ट नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, तो बताइए कौन नहीं आया था। निर्याकस, नहीं ये तो आया था भाई, ये तो जल सेना प्रमुख था, ये जल सेनापति था, एक प्रकार से कह सकते हैं, ये तो आया था। ठीक है, ये नहीं आया था, ये भी नहीं आया था, ये आया, सॉरी सॉरी, ये आया था, ये आया था, ये दोनों आए थे, ये डाइमेकस, डाइमेकस। ठीक है, ये सीरिया, आपने नाम सुना होगा, ये सीरिया का राजदूत था।
सीरिया का क्या था, ये राजदूत था, ये सीरिया का राजदूत था। और आपको पता था कि ये टाइम था बिंदुसार, ये बिंदुसार के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा और अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार, बिंदुसार के दरबार में आया था। ये कहानी आपने सुनी होगी। उसी का क्या नाम था, डाइमेकस। ठीक है। तो इस प्रकार से इस बहुत छोटा सा टॉपिक था और केवल 7 प्रश्न थे। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद हम करते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का हम धुआं धुआं कर देंगे, यानी मौर्य साम्राज्य का पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे, पूरी तरीके से निपटाएंगे, एक भी चीज आपको छूटने नहीं पाएगी। और मौर्य काल से क्या है, हमारा आधुनिक भारत एकदम बढ़िया से चलेगा, एकदम स्मूथली चलेगा। क्योंकि अभी तक चीजें यहाँ प्रश्न कहाँ से आते नहीं, लेकिन वहां से निश्चित है मौर्य काल, गुप्त काल, दक्षिण भारत, पूर्व मध्यकाल, यहाँ से फिक्स प्रश्न मिलने रहते हैं। और इसको क्या एकदम स्मूथली एकदम बढ़िया से पढ़ के आपको समाप्त करना है। इसके पहले हम एक बार क्या करते हैं, सारे प्रश्नों को एक साथ फिर से देख लेते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत है आज। ठीक है, चलिए, तो पहला बताइएगा भाई। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किसका शासन था? तो भैया नंद वंश का था। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के समकालीन था? वो घनानंद था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर महान ने 300 बिल्कुल छोड़ दिया था, और चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं, वो पराजित ही नहीं हुआ था। ठीक है, उसकी सेना हार गई थी, यानी मतलब सेना नहीं हारी थी, मतलब वो निराश हो गया था। आगे देखते भाई। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, कहाँ की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध? तो अश्वक एक राज था जिसकी राजधानी मशक थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। भारत में सिकंदर की सफलता का कारण क्या था? तो ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था। आगे देखते हैं नेक्स्ट। चलिए, फिलहाल ये क्लास हम ये एंड करते हैं। इस क्लास को हम क्या करते हैं, यही समाप्त करते हैं। केवल 7 ही प्रश्न थे। अगले क्या है, मौर्य काल में अच्छे से पढ़ना है, उस पर आप बिल्कुल फोकस कर रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। और हाँ, एक छोटा सा निवेदन है आपसे कि आपके जो सुझाव हो, जो बातें हो, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। हम आपके सुझाव को पूर्णता, एक एक शब्दों को अचरता, जो मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ सुधार करने की जरूरत है, हम उसको सुधार करेंगे। आपको लगता है कि क्लास ऐसे भी चलनी चाहिए, या प्रश्न जो 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 प्रश्न रिपीटेड है उनको हटा दिया, देखिए मैंने आप लोगों के कहने पर ही। उसका जो भी आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें आप करिए, आप मुझको बिल्कुल बताइए, मैं बिल्कुल करूंगा आपको। ठीक है, आपका जो जहाँ से ज़्यादा लाभ हो सके, आप बिल्कुल मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हम उन्हीं चीज़ों को करने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, और इसी के साथ हमें विदा दीजिए। धन्यवाद।